सभी का जय मसीह जी की। परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर के वचन में जाने के आगे प्रभु की सहायता मांगेंगे प्रार्थना में। हे पिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। खुदा बाप कोटि कोटि धन्यवाद। पिता परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु जी, इस वचन को अभी मैं पढ़ने जाएंगे आगे आपके हाथों में सौंपती हूँ। पिता परमेश्वर, इस वचन को पढ़ने में आप हमें सहायता करिए, मार्गदर्शन दिखाए। प्रभु जी, इस वचन को पढ़ने में हमें सहायता करिए। खुदा बाप, इस वचन को प्रभु जी जैसे हम ठीक से पढ़ने पाए, समझने पाए। प्रभु जी हमें सहायता करिए। खुदा बाप, इस वचन को हम वचन पढ़ने के सब आप, मैं नहीं पढ़ूंगी, मेरे मुंह में आप ही पढ़ेंगे। प्रभु जी मेरे मदद करें, मेरे सहायता करिए। प्रभु जी, आपके नाम की महिमा मिले युगानुयुग हर। प्रभु की यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। चलो जाएंगे प्रभु के वचन में। परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण। मूसा की मृत्यु कैसे हुई। मूसा ने कैसे मृत्यु किए है। फिर मूसा मोआब के अरब से 90 पहाड़ पर जो फिसेगा की एक चड्डी और अरियो के सामने है चढ़ गया, और यहोवा ने उसके दान तक का गिलाद नाम का सारा देश और नप्ताली का सारा देश और एफ्रेम और मनरस का देश और आरिचम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और शहर तक की यरीह नाम का खजूर वाले नगर की तराई, ये सब दिखाया। तब यहोवा ने उनसे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इससे तेरे वंश को दूंगा, वो यही है। मैंने इसके तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब के देश में मर गया, और उसने उससे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपने मृत्यु की समय 120 वर्ष का था। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका परूस तोड़ा था। और इस्राएल मोआब के अरबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रहते रही। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरी हुई, और नून का पुत्र यीशु बुद्धिमान की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और इस्राएल उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। और
मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने अपने सामने बातें की, और उसकी यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था। और उसने सारे इस्राएलियों को दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। इस आमीन, हालेलुया। इस वचन को जितने भी भाई और बहन पढ़े और सुने जाने में प्रभु आप लोगों को ढेर सारा आशीष दे। यीशु मसीह की सामर्थ्य और जीवते नाम में आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू।